जातीय जनगणना की मांग को लेकर के अब सियासत और भी तेज होते जा रही है। जहां एक तरफ आरजेडी सुप्रीमो दिल्ली में बैठकर केंद्र सरकार का घेराव कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके बेटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अभी और बिहार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। गौरतलब हो कि लगातार जातीय जनगणना की मांग जो है वो की जा रही है विपक्ष की ओर से, और साथ ही साथ बिहार एनडीए में शामिल जदयू की तरफ से भी और हम के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से भी ये मांग की गई। अब आपको बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से ट्वीट किया है। ट्वीट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जनगणना में विभिन्न पशु पक्षियों जीव जंतुओं की गणना हो सकती है, पर विभिन्न पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों के मनुष्यों की नहीं। अगर जनगणना का उद्देश्य जन का उत्थान है तो हजारों जातियों की गिनती कर उन जातियों के जनों के जीवन में गुणात्मक उत्थान की बात करना कहां से गलत है। तो एक बार फिर से ट्वीट करके आरजेडी सुप्रीमो ने केंद्र सरकार का घेराव किया है और जातीय जनगणना की मांग की है। गौरतलब हो कि पिछले दिनों जब लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया था तो उस समय केंद्र सरकार को धमकी दी थी और कहा था कि अगर जातीय आधारित जनगणना नहीं होगी तो फिर हम गणना का ही बहिष्कार करेंगे। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव की तरफ से भी लगातार ये मांग की जा रही है कि जातीय जनगणना होनी ही चाहिए। गौरतलब हो कि सबसे पहले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने ही जातीय जनगणना को लेकर के मांग जो थी उठाई थी, इस मुद्दे को उठाया था। उसके बाद में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इसका समर्थन किया था। आपको मालूम होगा कि नीतीश कुमार ने भी जातीय जनगणना को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिख दिया है और उनसे मिलने का समय मांगा है। साथ ही साथ बीते दिनों की ये बात है जब आरजेडी के तरफ से जातीय जनगणना को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया था। आपको बता दें कि बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर आरजेडी की तरफ से विरोध प्रदर्शन था। ये विरोध प्रदर्शन था जातीय जनगणना को लेकर। उस दौरान पटना के डीएम चंद्रशेखर सिंह को आरजेडी के तरफ से एक ज्ञापन भी सौंपा गया था जिसमें जातीय जनगणना की मांग की गई थी। तो एक तरफ जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार में बैठकर पटना में अभी इस दौरान वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और बिहार सरकार का घेराव कर रहे हैं, तो वहीं आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव केंद्र सरकार पर निशाना साधने से नहीं बाज आ रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर की मांग की है और कहा है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। सबसे हैरत वाली बात तो ये है कि विपक्ष तो जातीय जनगणना की मांग कर ही रहा है, बिहार एनडीए में शामिल घटक दल भी जातीय जनगणना का मांग कर रहे हैं, लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि बीजेपी के ही मंत्री अब जातीय जनगणना का समर्थन करने लगे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत राय ने जातीय जनगणना का समर्थन किया था। बीते दिनों जब बीजेपी सहयोग कार्यक्रम का आयोजन हुआ उस दौरान रामसूरत राय ने कहा कि जातीय जनगणना होनी चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने आगे ये भी कहा कि सही समय पर सही काम हो जाना चाहिए। आपको मालूम होगा कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव इन दिनों बिहार की राजनीति में काफी सक्रिय चल रहे हैं। उनकी सक्रियता देखे बन रही है और केवल बिहार की ही राजनीति में ही नहीं बल्कि केंद्र में भी वो लगातार विपक्ष की एकजुटता में जुट चुके हैं। तो बीते दिनों की ये बात है जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने आरजेडी सुप्रीमो पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद यादव तो घटिया मानसिकता के लोग हैं। साथ ही साथ उन्होंने आगे कहा कि जब वो बिहार में मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने क्यों नहीं जातीय जनगणना करवा ली थी। गौरतलब हो कि 1931 के बाद देश भर में कभी भी जातीय जनगणना नहीं हुई। बहरहाल आने वाले दिनों में देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जो सुना दिए गए हैं फैसले जातीय जनगणना को लेकर के, क्या उस पर ही केंद्र सरकार अडिग रहती है या फिर उनके फैसले में कुछ बदलाव किए जाएंगे।